जी, इस वक्त इमरान खान की हस्पताल मुंतकली के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा फैसला कर लिया है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की नज़रसानी जो दरख्वास्त है वो भी एतराज़ लगा कर वापस कर दी गई है। और कितना टाइम मज़ीद बाकी है हुकूमत को, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि 2 दिन के अंदर अंदर आपने इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल करना है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि आज दिन को 12 बजे टाइम मुकम्मल हो चुका है, कुछ लोग कह रहे हैं रात को होगा। और अब PTI ने क्या फैसला कर लिया है। नईम हैदर पंजोता हमारे साथ मौजूद है। नईम हैदर पंजोता साहब, बताइएगा, पूरी रात गुज़श्ता रात लोग इंतजार करते रहे, स्पेशली PTI के जो लोग थे, हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर इंतजार कर रहे थे कि इमरान खान आएंगे, अस्पताल उनको मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन सुबह हो गई, अभी तक उनको मुंतकिल नहीं किया गया। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जो नजरसानी दरखास्त थी वो भी एतराज़ लगाकर वापस कर दी गई है। PTI इस हवाले से क्या सोच रही है, क्या बड़ा फैसला कर लिया गया है, तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से इस वक्त क्या स्ट्रेटजी होगी, तफसीली तौर पर बताइएगा। और एक क्वेश्चन ले लीजिएगा कि हुकूमत के पास चारा कोई नहीं है। अगर रात 12 बजे तक साबिक PM को नहीं शिफ्ट करती तो मौजूदा PM पे तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है और नायल हो सकते हैं, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी हुए थे। बताइएगा सर। बहुत शुक्रिया जहांगीर भाई और बिलाल भाई, आपने मौका दिया। देखें, बात यह है कि अदालत ने हुक्मनामा जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने, और उसकी रोशनी के अंदर इनको चाहिए था कि फौरी तौर पर फिर शिफ्ट किया जाता। 2 दिन के वक्त का मतलब ये नहीं था कि आप 2 दिन का पूरा इंतज़ार करते, बल्कि उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर जो है शिफ्ट किया जाए। अभी भी हम यही मुतालबा रख रहे हैं कि फिल फौर शिफ्ट किया जाए। आज अगर सूरत हाल देखी जाए उस दिन से लेकर, क्योंकि 2 बजे हुक्मनामा जारी हुआ था, तो अब तक की सूरत हाल जो है, अब तक के टाइम तक जो है वो 2 बज चुके हैं और टाइम मुकम्मल हो चुका है। तो जब टाइम मुकम्मल हो चुका है तो अभी इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट क्यों नहीं किया गया? हमारा उस वक्त भी यही मुतालबा था कि फिल फौर शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सेहत का मामला है। हुकूमत ने रिलक्टेंट शो कराई, जो है वो गलत अपना जो कंडक्ट शो कराया। उनके अंदर कोई अखलाकी तौर पर कोई ना मोरालिटी है, ना उनके अंदर अखलाकियात बची हैं, और यही चीज़ आपके सामने आपको नज़र आ रही है। देखें, आज जो आप देख रहे हैं कि हर तरफ कारकुनान, कल रात को भी आपने देखा, परसों भी देखा कि लोग दुआएं कर रहे हैं। लोग इतने खुश थे कि चलें खान साहब का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाएगा, वो आ जाएंगे हॉस्पिटल के अंदर, और सारी रात लोग इंतज़ार करते रहे। शिफा हॉस्पिटल जो है, पूरे पाकिस्तान की नज़रें जो हैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद के ऊपर थी, लेकिन ना रात को शिफ्ट किया गया, ना परसों शिफ्ट किया, ना भी शिफ्ट किया गया। और ये जो टाइम है, ये टाइम मुकम्मल होता है आज रात 12 बजे तक, यानी 11:59 के ऊपर जो ये टाइम है ये मुकम्मल होता है। अगर रात आज शिफ्ट नहीं किया गया, यानी उस टाइम से पहले, तो फिर हमारी तरफ से जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है वो तैयार कर ली गई है। इमरान खान साहब के वकालतनामों के लिए, उनके दस्तखतों के लिए जेल हकाम से रजू किया गया है। जेल हकाम जो हैं उनको चाहिए कि फिलफौर इमरान खान साहब के वकालतनामे दस्तखत करवा के हमें दे दें। इंसाफ के लेने के अंदर रुकावट वो भी ना बने। और ये हुकूमत जिस तरह बनी है, जिस तरह उन्होंने पटिशन दायर की, इनको चाहिए था कि पटिशन अगर आप दायर कर भी रहे हैं, वो आपका राइट है, आप समझते हैं कि ये फ़ैसला गलत हुआ है, आप अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे को रद्दी की टोकरी में डालते हुए इस मामले को इतनी देर जो है वो लटकाया जाता। तो हम बिल्कुल जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से ये इल्तिजा करते हैं कि सबसे पहले आपके पास इख्तियार है, आप इसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई करें, प्रोसीडिंग करें। अगर आपने प्रोसीडिंग ना की तो ज़ाहिरी बात है फिर हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम अदालत के अंदर दरख्वास्त दायर करेंगे, क्योंकि लीगली तौर पर रात 12 बजे तक का टाइम है और उसके बाद ही पटिशन दायर की जा सकती है। उससे पहले दायर करना हमारे लिए कोई रखना ना हो कि ये कह दें कि अब इस दरख्वास्त के ऊपर पहले डिसीजन दे लिया जाए या उस पर कोई रखना ना आ जाए। तो लिहाजा जो हमें टाइम दिया गया, हम तो उस टाइम के पाबंद हैं कि 2 दिन मुकम्मल होने दें। लेकिन ये आपने इनका कंडक्ट देखा कि इन्होंने ना कोई पाबंदी की, ना अदालती हुक्म को माना, बल्कि आके यहाँ तकरीरें की गई। ये चीज़ वाज़ह तौर पर इनकी बौखलाहट वो बताती है कि किस तरह ये घबरा गए। रात को सेनेटर नासिर भट्ट कहता है कि हमारे खिलाफ साजिश हो गई है। यार, तुम्हारे खिलाफ साजिश हो गई है कि इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट करने का हुक्मनामा जारी हो गया। नईम साहब, ये बताइएगा, गवर्नमेंट के पास डू एंड डाई की सिचुएशन है। 6 से 7 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आज रात 12 बजे तक साबिक वज़ीर आज़म बानी PTI को अगर गवर्नमेंट शिफ्ट नहीं करती शिफा इंटरनेशनल पे, तो शहबाज शरीफ घर जा सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग हो सकती है, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के अगेंस्ट हुई थी। देखें जी, बिल्कुल तौहीन अदालत की जो है वो कार्रवाई शुरू हो सकती है और अदालत कुछ भी हुक्मनामा जारी कर सकती है इनको बुला के। लेकिन बात यह है कि अदालत जो है वो इस तरफ बढ़ क्यों रही है?
इनको चाहिए था कि अमल कराते, ये क्योंकि खुद एक कब्ज़े से बैठे हुए हैं, तो ये कभी भी जो कब्ज़े से एक जेली तरीके से आया होता है, जो 2 नंबरी का माहिर होता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मज़ीद 2 नंबरियाँ करे। देखें, बात यह है कि इन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जनाब देखें जी, इमरान खान साहब को सरकारी हॉस्पिटल के अंदर कैसे शिफ्ट किया, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कैसे शिफ्ट किया जाता है। तो मैं आपको ज़रा याद दिलाना चाहता हूँ कि नवाज़ शरीफ जब जेल के अंदर बीमार थे, तो उस वक्त जब लाहौर जाती उम्रा शिफ्ट करना था, तो उनके ज़ाती मौलजीन ने ये रिकमेंडेशंस दी थी कि नवाज़ शरीफ को जो है प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर शरीफ हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने उनकी रिकमेंडेशंस दी कि उनको जो है वो शिफ्ट किया जाए। और वहाँ जाती उम्रा के अंदर 2019 के अंदर ICU कायम किया गया था, नर्सें थी वहाँ पर, डॉक्टर्स थे, इनकी मर्ज़ी के मुताबिक, किसी किस्म की इनको कोई पाबंदी नहीं थी। तो जब आपके लिए जो है वो जाती उम्रा का आपके ज़ाती मौलजीन की रिकमेंडेशन के ऊपर भिजवा दिया गया, तो इमरान खान के मौलजीन ने, उनके ज़ाती डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया शिफा इंटरनेशनल को और रेटिना के स्पेशलिस्ट को, तो यहाँ आप क्यों कदगन लगा रहे हैं? दूसरा, लंदन भूल गए आप? लंदन क्या वो नहीं सर, हम ये कह सकते हैं जैसे 9 अप्रैल 2022 को रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे खुले थे, आज रात भी ये हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट खुल सकती है, शहबाज शरीफ के अगेंस्ट प्रोसीडिंग हो सकती है सर? जी बिल्कुल जी, सुप्रीम कोर्ट खुल सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट दिन में भी खुल सकती है, रात की तो ज़रूरत ही नहीं है। दिन में खुल के कार्रवाई करें इनके ख़िलाफ़, ये इमरान खान का कानूनी हक़ है, ये कोई रिलीफ नहीं है जो अदालत ने दिया है, ये उनको इंसाफ मिला है जिस पे हम शुक्रगुजार हैं अदालत के। लेकिन इसको ऐसे कहा जा रहा है कि जैसे इमरान खान को जो है वो रिहाई मिल गई है। ये नहीं, आप इनका खौफ देखें कि यहाँ सिर्फ उनको शिफ्ट किया गया है, तो इनकी कहाँ पे टांगें? कोई कह रहा खुशाइन बात है, कोई कहता है रसाइश हो रही है, और अगर इमरान खान की बेल हो जाती है, रिहाई हो जाती है, तो फिर आप देखें कि इनकी क्या सूरत हाल होगी। अच्छा, नहीं मैदर पंजोता साहब, ये भी बताइएगा कि रात 12 बजे तक अब आप लोग वेट करेंगे और उसके बाद अगला लाहेमल क्या होगा? कल सुबह अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे तोहीन अदालत के हवाले से, उस हवाले से PTI की स्ट्रेटजी क्या है, क्या फ़ैसला हुआ अब तक आप लोगों का? देखें जी, इसमें उज़ैर भंडारी साहब वकील हैं और सलमान अकरम राजा और दीगर लीगल कमेटी के अंदर भी ये मामला चल रहा है, उनसे गुफ्तगू हुई है। तो इंशाअल्लाह ताला कल जो है सुबह हम जाएंगे, लॉयर्स सारे हम साथ हमरा लेकर जाएंगे और अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। लेकिन उस दरवाज़ा खटखटाने से पहले अदालत खुद भी एग्जीक्यूट कर सकती है, क्योंकि एमरजेंसी है, हेल्थ का मामला है। हेल्थ के मामले पे गफलत नहीं दिखानी चाहिए थी इस जेली हुकूमत को। जबकि इमरान खान जब नवाज़ शरीफ बीमार था तो ट्वीट्स कर चुके हैं कि इसकी सेहत के हवाले से मैं जो है वो मुझे हमदर्दियाँ हैं और इसके मैं अहकामात जारी कर चुका हूँ मुतल्लिका जो अथॉरिटीज़ हैं कि इसकी सेहत के ऊपर कोई गफलत ना दिखाई जाए, प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए जाएँ। तो इमरान खान ये कर चुके हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप अपना ज़र्फ़ दिखा रहे हैं, तो अपने अपने ज़र्फ़ की बात है, अल्लाह खैर करे, ये वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अदालत इस फैसले को एग्जीक्यूट कराएगी और उसके बाद हम मुतालबा रखेंगे आगे कि इमरान खान साहब के केसेस भी लगने चाहिए, इमरान खान साहब की रिहाई भी होनी चाहिए। 27 मार्च की जो कॉल है वो भी इसलिए दी गई है, 27 सितंबर की कॉल जो है वो इसलिए दी गई है कि जनाब इमरान खान साहब की रिहाई हो। तो वो कॉल ना ऑफ है ना जो है हमारा मौक़िफ़ इमरान खान की रिहाई से पीछे है। पहले शिफ्ट का मामला था, वो हो जाए, उसके बाद रिहाई भी हमारा मामला है, तो रिहाई भी इंशाअल्लाह ताला लेकर हम क्या इस हवाले से हुकूमत से कोई रब्ता किया गया है या हुकूमत ने आपसे कोई रब्ता किया गया है मुंतकली के हवाले से? क्योंकि सिक्योरिटी का भी इस वक्त कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें हो सकता है डिले हो जाएँ, तो इस हवाले से क्या कोई रब्ता हुआ आप लोगों से? देखिए, हमारी तरफ से बिल्कुल जो है वो अप्रोच किया गया हुकूमत को, हुकूमती नुमाइंदों को, कि इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराया जाए और इसमें रखने ना डाले जाएँ। हर बंदा हर सतह पर कोशिश कर रहा है कि इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाए, लेकिन मसला ये है ना कि ये हुकूमत जो है ये इसके अंदर अखलाकी जुर्रत नहीं है, अखलाकी जो अखलाकियात नहीं है, उसके अंदर अखलाक मोरालिटी नहीं है। तो लिहाजा हम बिल्कुल जो है अदालत के ज़रिए हमें इंसाफ मिला है, हमने किसी से भीख नहीं मांगी, ना हमने डील ली है, ना ढील ली है, ना ही जितनी चमगोइयाँ रही जी इमरान खान यहाँ होंगे तो फिर उसके बाद अडयाला होंगे, अपना बनी गाला होंगे, बनी गाला से फलाना होंगे, बेल लेकर बनी गाला भी जाएंगे, उसके अलावा डील के ज़रिए इमरान खान बनी गाला नहीं जाएंगे। और जो नज़र सानी जो दरख्वास्त थी वो भी अब एतराज़ लगा कर वापस कर दी गई है। इस हवाले से कल जो है आप लोग जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत के हवाले से, क्या तैयारियां इस हवाले से PTI की? देखिए, नज़रसानी दरख्वास्त वापस की गई है, एतराज़ात लगाए गए हैं और ये कह रहे हैं जी कि हमने वापस ले लिया है, फिर कह रहे हैं जी कि हम दोबारा नई उसके अंदर अमेंडमेंट करके डालेंगे। देखिए, आप अमेंडमेंट करके डालें, आपका राइट है, लेकिन आपका ये भी राइट है, आपका ये भी हक़ बनता है कि फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराएँ। वो क्यों नहीं करा रहे आप? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।